नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल पता चला कि जयशंकर जी जा रहे हैं पाकिस्तान। अब इसमें क्या गेम है, थोड़ा-सा बात करेंगे क्योंकि क्या तो पाकिस्तानी डरेंगे, क्या पाकिस्तानी पाकिस्तानी किस तरह इस विजिट को देखते हैं और भारत किस तरह इस विजिट को देखता है, इसके बारे में तो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को अगर आप देखें, साहब पाकिस्तानी मीडिया तो ऐसे बोल रही है पता नहीं क्या उन्होंने कैसी जंग जीत ली कि भैया देखो हमने भारत को भारत को पाकिस्तान में आने के लिए हमने मना लिया और अब देखिए भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस आगे जाएंगे और कहीं ना कहीं भारत एकदम अभी पाकिस्तान की हर बात को मानना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा एक नैरेटिव चलाने की पूरी कोशिश इनकी तरफ से की जाती है। नाउ देखिए, पाकिस्तान को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि साहब ये इनके जो पाइप ड्रीम्स हैं इनको जरा अपने पास ही रखने चाहिए, क्योंकि रियल पॉलिटिक के बारे में इनको तो कोई आइडिया है नहीं। और जब आइडिया है नहीं तो इनके कमेंटेटर्स कितना कितना कहाँ-कहाँ पे लेके जाते हैं स्टोरीज को, वो तो आप सबको पता ही है। आप मतलब आप कई लोग तो ज़्यादा ही मुझसे पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो करते हैं, मैं तो करता नहीं इतना। बट मैंने बोला यार जब ऐसी विजिट का कुछ नाम आया है, तो ज़रा देखना पड़ेगा ये रिएक्ट किस तरह कर रहे हैं और क्या-क्या चीज़ें बोल रहे हैं इसके बारे में। क्योंकि पाकिस्तान का क्या है कि भाई डिल्यूजनल जो एक गेम रहता है पाकिस्तान का, मतलब बोलते हैं ना कि भाई एकदम हवा से गायब जो लोग हैं, उनको अभी थोड़ा-सा समझ में आ नहीं रहा कि भाई ये गेम क्या हो रही है। तो सबसे पहले देखिए भाई हो क्या रहा है। एससीओ की मीटिंग है, इसके बारे में हम सबको पता है। ये एससीओ की मीटिंग इस बारी पाकिस्तान के पास थी और पाकिस्तान को होस्ट करना था, इसके बारे में भी हमको सबको पता है। और पाकिस्तान की तरफ से, मीडिया की तरफ से काफी एक नैरेटिव चल रहा था शायद नरेंद्र मोदी भी एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। यार इतना इनको समझ में आना चाहिए, पाकिस्तान एक ऐसा रद्दू देश है जहां पर मोदी साहब का पैर रखना तो बिल्कुल भी नामुमकिन तरह है। बट चलिए देखते हैं हो क्या रहा है। पाकिस्तान में एसीओ की मीटिंग होने वाली है 15 और 16 अक्टूबर के अंदर, जहां पर एसीओ के जितने मेंबर्स हैं, जो बेसिकली ईरान, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान, ये कंट्रीज वहां पर उसमें पार्ट लेंगी। और एसीओ के 14 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, जो हैं अजरबैजान, अर्मेनिया, बहरीन, इजिप्ट, कंबोडिया, कतार, कुवैत, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, यूएई, सऊदी अरेबिया, तुर्की और श्रीलंका। ये लोग बैठ के सारा कुछ एक कुछ डिस्कशन डिस्कशन करेंगे और उसको जो भी इनका एजेंडा है उसको आगे लेके जाएंगे। एजेंडा की बात बाद में करेंगे, पहले मैं थोड़ा ये भारत पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। नौ देखिए, ये जो काफी काफी एक नैरेटिव चलने की बात होती है कि साहब अभी पाकिस्तान पहुंच चुका है आगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक प्रेसिडेंटशिप है इस चीज को आगे लेके जाने के लिए। लेकिन मैं आप सबको रिमाइंड कराऊं, आज से ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर आर्मी डिप्लॉय हो चुकी है, क्योंकि इनकी इतनी फटी पड़ी है इमरान खान के चक्कर में। इमरान खान ने जो इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट वोटेस्ट कर रहा है, वहां पर कंटेनर शंटेनर लगे हुए हैं और इनका कोई सेक्शन 245 या कुछ ऐसा कुछ है जिसमें मार्शल लॉ लग चुका है। कहां पर? इस्लामाबाद के अंदर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि भाई पाकिस्तानी एक तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए भाई तुम्हारा जो घर है वो उड़ के खत्म होने को आया है। और उस घर में, उड़े हुए घर के अंदर आप किसी को बुला रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि साहब आपका घर बचेगा कि नहीं बचेगा। इसके बारे में तो भाई पाकिस्तानियों को भी नहीं पता। और बाकी तो आप सब छोड़ ही दीजिए। नाउ देखिए चक्कर क्या है। चक्कर ये है कि साहब नो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैज सेट फुट इनसाइड पाकिस्तान सिंस दिसंबर 2015। जो हमारी फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, में भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो गई थी इस्लामाबाद में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान में, उसको अटेंड करने गई थी 2015 के अंदर। और देखिए, ये जो एसईओ का गेम है, एसईओ तो आपको समझ में आना चाहिए। पहले जो एसईओ बनाया था एक चाइना सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको बेसिकली बोलते थे शंघाई 5। 1996 में बनी थी। इसके अंदर चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान था। ये बेसिकली बनी थी आफ्टर द एंड ऑफ द सोवियत यूनियन। एंड उसके बाद इस रीजन के अंदर चाइना अपना कुछ करना चाह रहा था और रशिया के साथ कोऑर्डिनेट करना चाह रहा था, अपना इन्फ्लुएंस फैलाना चाह रहा था। तो उसने ये ऑर्गेनाइजेशन एक प्रपोज करी थी और उस टाइम पे सब लोग हैप्पीली उसमें ज्वाइन करे थे। पाकिस्तान, भारत इस एसईओ के अंदर ज्वाइन हुए थे 2017 में। और यहां पर ऐसा दिख रहा था कि साहब देखो, रशिया ने भारत का सपोर्ट करा है और चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट करा है। तो ये जो बैलेंस है, रशिया चाइना का, इसके अंदर ये काफी एक जॉसलिंग टाइप कुछ एक एक्टिविटी चलती है बिटवीन रशिया एंड चाइना टू फाइंड आउट एसईओ का असली लीडर कौन है। भारत की एंट्री से ऑब्वियसली रशिया का पल्ला तो बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान तो एक नॉन एंटिटी था, है और हमेशा रहेगा। पता नहीं कितना टाइम रहेगा, वो भी आगे गड़बड़ है। एक जो एसईओ की भारत को क्या उससे फायदा मिलता है कि देखिए, आप इन चीजों के अंदर पार्टिसिपेट करने से होता क्या है कि आपका जो कोऑपरेशन है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, वो आप उसको बढ़ा सके हो। एंड इंडिया सेंट्रल एशिया जो अभी समिट्स होते हैं, जिसमें 5-6 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उनके साथ आप डायरेक्टली
आपके रिलेशंस आगे बढ़ चुके हैं और ये कहीं न कहीं आपने एसईओ के प्लेटफ़ॉर्म से बिल्ड अप करा था आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन। एक और स्ट्रक्चर है एसईओ का जिसके अंदर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर से क्या होता है कि काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज की जाती हैं, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर की जाता है और टेररिस्ट मूवमेंट्स और ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर काफी इंटेलिजेंस शेयर की जाती है एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म के अंदर। तो वहां पर काफी लोग इन चीजों को यूज करते हैं, लेकिन इसमें इसके अंदर एक पंगा है। पंगा ये है कि सबसे बड़ा टेररिस्तान जो है दुनिया का, पाकिस्तान उसके अंदर ही है। और आपको समझ में आना चाहिए कि भाई एसईओ काफी हद तक टेररिज्म को डिनाई और गड़बड़ बोलता है, तो वो पाकिस्तान को ही लात मारता रहता है वहां पर। लास्ट ये जो मीटिंग हुई थी एसईओ की, जब भारत था प्रेसिडेंट उसका, मई 2023 में बिलावल भुट्टो जरदारी, बिल्लो रानी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गोवा में आए थे। उस टाइम पे आपको याद होगा काफी हुआ था, सुबह आए थे, दोपहर को गायब हो गए थे। इंडिया के पास उस टाइम पे देखिए, अब ये जो भी आपका एक मल्टीलैटरल फोरम्स है उसके अंदर अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो आपको उनको इन्विटेशन देना था और वो आपने दिया। यहां पर वैसे भी अगर फिर से इनवाइट पाकिस्तान ने दिया तो आपको उसको एक्सेप्ट करना था। बट ये है लीडरशिप समिट का, हेड ऑफ स्टेट समिट का। प्राइम मिनिस्टर मोदी वैसे भी जो प्रीवियस हेड ऑफ स्टेट समिट थी जून के अंदर, उसको इग्नोर मार के साइड कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड ही नहीं करा और भारत की कोई डेलीगेशन ही नहीं गई। तो एक नैरेटिव काफी चलता है पाकिस्तान के अंदर कि भाई नो भारत को ना एससीओ से निकाल देना चाहिए। निकालोगे कैसे भाई? किसी देखिए रशिया चाइना के इंटरेस्ट में नहीं रहेगा ये चीज, क्योंकि भारत एक बड़ा बड़ा एक प्लेयर बन चुका है अभी एशिया के अंदर। इवन चाइना वुड नॉट वांट कि भाई जितना मर्जी इरिटेट हो चाइना भारत से, बट चाइना वुड नॉट वांट कि भाई भारत इस फोरम से बाहर निकले। ऑल्दो काफी सारे आर्टिकल्स देखे जाते हैं, काफी सारी कमेंट्री होती है कि भाई हम एसईओ के अंदर क्या है, हमको मिलता क्या है इसके अंदर। देखिए मिलता कुछ नहीं है। आप एक दरवाजे के अंदर पैर डाल के जब आप खड़े होते हो तो आपको बहुत कुछ पता चलता है कि भाई दूसरी दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये आपको समझना चाहिए। सार्क समिट जो था, जो एक इस्लामाबाद में होना था 2019 के अंदर, 370 एब्रोगेशन के बाद भारत ने बोला भाग जाओ यहां से, कोई सार्क वाक कुछ नहीं है, आउट। हम कोई सार्क वाक को मानते नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक होना था वो तो कैंसिल हो गया, लेकिन उसके बाद कोई भी सार्क समिट या कोई भी सार्क कोऑर्डिनेशन कुछ हुआ ही नहीं। SAARC इज नाउ अ डेड हॉर्स और इसका श्रेय जाता है पूरी तरह से भारत को। पाकिस्तानी बहुत रोते हैं, देखो यार ऐसे कर दिया भारत ने, इसको भी मार दिया, अब ये ना एसईओ को भी मार देंगे ऐसे उल्टे काम करके। तो एनी केस कोई बात नहीं, उनको रोने की आदत है तो चलेगा, कोई बात नहीं, सुन लेते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मैंने आपको बताया कि भाई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले जो है अपने क्या नाम है इमरान खान जी, उन्होंने काफी हद तक एक प्रोटेस्ट बुलाया हुआ है। सक्सेशनिस्ट बातें की जाती हैं और यहां तक कि इनके पीटीआई वालों ने, एक ने बोला कि साहब जो गंडापुर हैं इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि भाई आर्मी की तरफ से अगर एक गोली चली तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, और अगर टीयर गैस का शेल चला तो टीयर गैस का शेल का जवाब भी टीयर गैस के शेल से ही दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं एक वीडियो चल रहा था जहां पर पीटीआई वाले पाकिस्तान की पुलिस से 50-50 रुपए में टीयर गैस के शेल्स खरीद रहे थे और ये वीडियो काफी वायरल हो रखा है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे। अब पाकिस्तान के अंदर क्या है, जो थोड़े बहुत लोग वीपीएन शीपीएन यूज कर लेते हैं, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ आ जाता है तो आपको पता चलता है। और ये चीजें ऑब्वियसली पाकिस्तान से मुझे पता चल रही है, मेरे को कौन सा यार, मेरे कौन से रॉ में कॉन्टैक्ट हैं कि मेरे को वहां से ये चीजें पता चलती हैं। देखिए मोदी ने जो अभी बोला है कि साहब मैं तो जाऊंगा नहीं, लेकिन जयशंकर साहब वहां पर जाएंगे, कई लोगों को उसमें सरप्राइज होता है, मेरे को बिल्कुल सरप्राइज नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट नीडेड टू हैपन। और आपको जाके अपनी जो मल्टीलैटरल फोरम्स के अंदर आपको अपनी जगह नहीं छोड़नी है, बिकॉज इट्स अ स्टूपिड पाकिस्तान देयर। ऑल्दो पोजीशनिंग करके मोदी साहब ना जाके कभी एक मीटिंग स्किप करके, पाकिस्तान जब एक इसकी लीड कर रहा है तो वहां पर आप स्किप स्कूप करके एक मैसेजिंग जरूर करते हैं कि देखिए साहब ऐसा है, ये एक रद्दी कंट्री है, ये जो इधर उधर की चीजें हैं उसमें हम देखेंगे नहीं, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं हम शायद उसके अंदर अटेंड कर ले। अगर आप देखें, लोग पूछ रहे हैं भाई इससे क्या इंडिया पाकिस्तान की रिलेशन बदलती है? आई डोंट थिंक सो एट ऑल कि भाई कहीं पे कुछ ऐसा भी होता है, क्योंकि ऐसे भी देखिए काफी सारी काफी सारी चीजें होती हैं जिसके अंदर एडवर्सरी कंट्रीज भी सेम सेम प्लेटफॉर्म पे बैठती हैं, एंड उसके अंदर भी भाई काफी लोग बोलते हैं भाई ये तो अभी आइस ब्रेकिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट भारत के आप स्टेटमेंट देखें जो अभी यूएन में जाके जयशंकर जी ने दिए थे, दैट शुड टेल पाकिस्तान वेरी क्लियरली कि भाई भारत क्या सोचता है पाकिस्तान की तरफ से। और भारत ने तो बड़ा क्लियरली बोला है पाकिस्तान का एक ही धंधा है जो है टेररिज्म, और उसकी जीडीपी भी आप टेररिज्म से ही मेजर कर सकते हो। और उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब पाकिस्तान भारत के बीच में अभी एक ही एजेंडा बाकी है। वो एजेंडा क्या है कि कब पाकिस्तान हमारी जो इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी है उसको छोड़ेगा। एक और जगह पे भारत ने आग लगाई हुई है, विच इज द इंडस वाटर ट्रीटी, जहां पर अब आप
30 दिन होने वाले हैं और आप पाकिस्तान को बोलोगे साहब आपका जवाब आया नहीं, अब हम जा रहे हैं वियना आर्टिकल 65 लगाने के लिए और ये ट्रीटी को कंप्लीटली नल एंड वॉइड करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं जैसे पहले भी बोला है पाकिस्तान को अब सुखा-सुखा के मारा जाएगा। अंदर से वो टूट रहा है, वो तो अलग ही गेम है। राजा मुनीब साहब जिससे हम कल रात को बात करेंगे, इस टॉपिक को थोड़ा ऑब्वियसली आगे लेके जाएँगे और ये जो प्रोटेस्ट-वोटेस्ट हो रहे हैं, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि राजा साहब ने बोला है कि भई 22 नवंबर को एक बड़ी खबर आएगी पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर मैं आपको ये भी रिमाइंड कर रहा हूँ कि भई जो मंजूर पश्तीन हैं, के जो लीडर हैं पश्तूनों के, उनका 11 तारीख अक्टूबर को एक बड़ा लोया जिरगा होने वाला है, जहाँ पर एक बड़ा डिसीजन लेने की काफ़ी हद तक बात हो रही है। वैसे भी केओस है, उसके ऊपर आग लग जाएगी और पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान एरिया है, जिसमें वो बोलते रहते हैं कि भाई भारत की राह की साजिश है, जहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है। इन गधों को ये नहीं पता कि ये पूरा चीज़ सीआईए कर रहा है, उनको तोड़ने के लिए। तो चले देखते हैं जब तक पाकिस्तान थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है, तो ये सब चीज़ें करेंगे। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, लेकिन जयशंकर जी का वहां पर जाना इनको एक चीज समझ में आनी चाहिए भैया ही इज नॉट एन ईजी मैन ही इज अ हार्ड लाइनर एंड अगर आप वहां पर बेवकूफी करोगे जयशंकर विल नॉट थिंक ट्वाइस टू टेक ऑफ योर ट्राउजर्स एंड डू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। आपकी इतनी पिछवाड़े में धुनकाई होगी ना वहां पर आपके ही देश के अंदर, ये आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। इसी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस मूवमेंट पे हम ट्रैक रखेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। आज दोपहर में मिलेंगे हम लोग जैनुल नारायण के साथ और रात को पथिकृत पांडे जी से, जहां पर हम बात करने वाले हैं दुनिया की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।